सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विक्की जायसवाल और आप लोगों का मेरी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इन 2 महीनों में हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो, फाइनली हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि किसी जूनियर ने मुझे एक बहुत ही प्यारा मैसेज नहीं, सामने से आगे बात कर कि भैया आप तो वही हो ना जो लिंक्डइन पे पोस्ट डाला करते थे। ठीक है, मुझे बहुत हेल्प हुई, ऐसा उसने कुछ बोला और मुझे काफ़ी पसंद आया। तो यार थोड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, उसमें से एक पोस्ट उठाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल रखी थी कि भाई क्या क्या टॉपिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कवर करने चाहिए। तो सारे टॉपिक्स मैंने उसमें कवर कर दिए थे। ठीक है, उस लिंक्डइन पोस्ट की भी लिंक मैं डाल दूँगा, तुम उसको जाके देख सकते हो। दूसरी बात कि अभी हम उसको प्रॉपर उस तरीके से रिव्यू भी करेंगे कि क्या क्या है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी, समझ जाओ, चलो। तो ये देखो भाई, मैं आ गया डेस्कटॉप पे अपने। तो पहली चीज़ कि यहाँ देख सकते हो कि ये रहा मेरा लिंक्डइन पोस्ट। अगर आपने मेरा लिंक्डइन पोस्ट नहीं देखा है तो मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेरे से कुछ भी पूछना हो वो भी पूछ सकते हो लिंक्डइन पे। ठीक है, बाकी तुम यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो यार, जिसको जो कमेंट करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये मैंने 1 साल पहले डाला था, 1 ईयर हो गया इसको डाले हुए, है ना। तो इसको थोड़ा ब्रीफली देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको मैंने अलग से निकाल के रखा है ना। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन डिस्कशन हमारा जो है भाई, देखो क्या क्या पढ़ना है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो है यार, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती, बहुत मुश्किल है बाकी आगे करना। तो पहला टॉपिक है बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, मैं सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूँ जो आपको 2 महीने के अंदर करनी ही करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट है यार, बेसिक्स थोड़ी सा कवर कर लो। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ये सब निकालते हैं, मिनिमाइज़ कैसे करते हैं किसी एक्सप्रेशन को, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एंड और वो सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। मतलब फील होना चाहिए कि अभी तुमने जो पढ़ा है उससे तुम मतलब रिलेट कर पा रहे हो। इतना थोड़ा इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो कि यार ये चीज़ें तुम्हें फील होने लगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हो भाई के मैप पे। ठीक है, लॉजिक गेट्स वही जो मैंने बताया अभी। एंड देन इसके बाद के मैप इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। और मैं बोलूँगा कि अगर तुम एक अच्छी कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हो तो यार 5 वेरिएबल के मैप कर लो। ठीक है, मतलब ABC तक तुम कर लेते हो। ठीक है, 8 बॉक्स बनते हैं, 16 बॉक्स बनते हैं, 32 बॉक्स तक जाने की सोचो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। के मैप वाला क्वेश्चन 32 मतलब 5 वेरिएबल्स के लिए आ जाता है ना। और स्पेशली मैं TI की बात करूँगा, TI के पेपर में ज़रूर आता है 5 वेरिएबल का, तो करना ही करना है। ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट बिल्कुल करो भाई, थोड़ा बहुत एडर सब्सट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें ईजी हैं। मेन फोकस तुम्हारा होना चाहिए BCD एडर क्या होता है, कैरी एडर क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इन सब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद एनकोडर इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लेक्सर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो हर लॉजिक जो तुम बनाते हो उसमें मल्टीप्लेक्सर कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है, मतलब हर जगह यूज़ हो रहा होता है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक में मल्टीप्लेक्सर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बेसिक्स पढ़ो। ठीक है, 1 से 4 से कैसे बताऊँ, तुम्हारे पास 2x1 मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, मल्टीपल 2x1 से तुम कैसे 4x1 8x1 बना सकते हो, वो बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ तुम थोड़ा पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। सीक्वेंशियल सर्किट भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, काउंटर्स, रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स, लैच, ठीक है, ये सारी चीज़ तुम्हें अच्छे से पढ़नी है। एंड इसके बाद आ जाता है भाई फाइनाइट स्टेट मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। तो उसके बाद आ जाते हैं ADC में, मतलब ये सीक्वेंशियल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें करना ही करना है इसके यार 3-4 क्वेश्चन तो आराम से किसी भी एग्ज़ाम में आ जाएंगे।
और इंटरव्यूअर तुमसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि तुम इस पर अपना वो पूरा टाइम देता है इस पर, ठीक है। तो इस पर पूरा का पूरा फोकस करना है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये मतलब पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। अभी अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो आई विल नॉट प्रेफर कि तुम इतना पढ़ के जाओ, ठीक है। लॉजिक फैमिलीज़, यार ये भी मतलब आई विल सजेस्ट कि एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम में, ठीक है। बट इतना इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लो बहुत है, ठीक है। बाकी इन सब से रिलेटेड मैं पूरी की पूरी जो ये पूरी लिस्ट है इसके ऊपर भी शायद कभी मैं एक वीडियो बना दूंगा। मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है। अब आते हैं सेकंड चीज़ जो है CMOS कॉन्सेप्ट। आई विल सजेस्ट, भाई लंबा है और थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बोरिंग भी है। CMOS बेसिक्स कर लो यार, मतलब इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं CMOS बेसिक्स कैसे काम करता है, एक MOS डिवाइस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। CMOS इन्वर्टर्स, भाई अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन्वर्टर्स और उसमें कैपेसिटेंस जो भी यूज़ हो रही है वो कैसे काम कर रही है आपस में, ठीक है। कैसे चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पावर एनालिसिस, आई विल नॉट सजेस्ट कि पावर एनालिसिस तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बट CMOS इन्वर्टर में जो पावर एनालिसिस यूज़ हो रही है एटलीस्ट थोड़ा सा वो कर लेना, इससे ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कर लो भाई, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बता दूंगा कि मतलब क्या क्या करना है, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट CMOS कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कर सकते हो। बेसिक एंड गेट बनाना तुम्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा बहुत कर लेना। तो बेसिक MOS इन्वर्टर और कॉम्बिनेशनल सर्किट कर लो। मेमोरी डिज़ाइन, यार इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट इसको तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नोट्स अच्छे हैं, नोट्स प्रॉपर हैं, तो भाई तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस एक बारी का काम है कि एक बारी में पढ़ा और हो गया, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, ऐसा कुछ है। अब आ जाते हैं भाई, तो ये हो गया हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और CMOS कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं नेटवर्क एनालिसिस। अब भाई KVL, KCL, RCL सर्किट्स, बेसिक नेटवर्क एनालिसिस, कैसे बोलूँ, मतलब तुम सोचोगे यार डिजिटल में इसका क्या काम, बट भाई है, इम्पॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरी जो प्लेसमेंट हुई, ठीक है, मुझे लगता है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। बाकी तो मुझे नहीं पता किस बेसिस पे प्लेसमेंट हो रही है, किस बेसिस पे नहीं हो रही है, बट मुझे जो फील होता है कि यार मैंने ये पढ़ा था और RC सर्किट किया था मैंने, और इंटरव्यूअर ने मेरे से सही में ये सारी चीज़ें पूछी, एनालॉग से रिलेटेड RC सर्किट, ठीक है, उसके अंदर R फिर C लगा दिया, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, सब कुछ करके पूछने लगे थे। टाइम अच्छा खासा लगा था इसके अंदर, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। बट अभी मैं बोलूँगा कि अभी रुक जाओ, इस पर हम वापस आएंगे, ठीक है। इस पर वापस आते नीचे चलते हैं, ठीक है, इस पर वापस आएंगे इस टॉपिक पे, पर नीचे चलते थोड़ा सा। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं ये जो क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मैं एक TI के पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक TI का पेपर होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब 2 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। क्लॉक डिवाइडर कोई पेपर में नहीं पूछता, बट यार इंटरव्यूअर ज़रूर पूछ सकता है। इसके लिए भी अच्छे नोट्स बना रखे थे मैंने, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये सब डिस्कस कर लेंगे बाद में। बट हाँ, फाइनाइट स्टेट मशीन, अगेन भाई फाइनाइट स्टेट मशीन तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। हज़ार्ड्स एंड ग्लिचेस, मतलब थ्योरीज़ हैं यार, थोड़ी थ्योरीज़ हैं, मतलब बस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कहाँ पे होते हैं, कैसे हटा सकते हैं, बस ये सब। FIFO डेप्थ कैलकुलेशन, हाँ ये थोड़ा इंटरव्यू में पूछ सकते हैं और तुम्हारे एग्ज़ाम में भी ऐसा मतलब आ सकता है, ठीक है। रही बात मेटा स्टेबिलिटी, मतलब पता होना चाहिए एक तुम्हारा जो डेटा है वो 0 और 1 के बीच में कहीं अटक जाता है, ठीक है। तो वो तुम उसको कैसे सही करते हो, सिंक्रोनाइज़र यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें। तो बस थोड़ा सा पता कर लो कि मतलब क्या क्या है, ओके। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ किस किस में डेप्थ में जाने की ज़रूरत है इसमें। स्टैटिक टाइम एनालिसिस बिल्कुल, क्लॉक डिवाइडर बहुत ज़रूरी है, एंड फाइनाइट स्टेट मशीन बहुत ज़रूरी है। एंड बाकी सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें मतलब ऐसे गो थ्रू करने हैं, तुम्हें बहुत मुश्किल नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगने वाले, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने वाले। उसके बाद हम आ जाते हैं 8085, भाई लंबा है,
ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में भी शायद पूछा जा सकता है। ओके, बाकी VLSI फैब्रिकेशन थ्योरी है भाई, थोड़ी सी पढ़नी है, पढ़ लो कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए एक IC फैब्रिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब भाई आ जाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यार अब देखो, हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यार अब तुम्हें लग रहा होगा यार इतना सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, इसके लिए कहाँ से टाइम निकाले, ठीक है। तो मैं इसमें से 1-2 चीज़ें बोल देता हूँ यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यार पाइपलाइनिंग कर लो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइनिंग कर लो। एंड इसके बाद अगर तुम्हें ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 टॉपिक्स और उठा लो, एटलीस्ट ये करके जाओ। मतलब मैं भी बात कर रहा हूँ यार, तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में कितना कर लोगे, ठीक है, 2 महीने इज़ अ वेरी पीक टाइम। तो अभी कितना कर सकते हो मैं सिर्फ उसी पे बात कर रहा हूँ। तो अभी देखो यार, मेमोरी इंटरफेस, अभी के लिए मैं बोलूँगा कि मेमोरी इंटरफेस कर सकते हो, ठीक है, पाइपलाइनिंग कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें यार थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ें कवर करना। तो मेरी इस वीडियो का पूरा फोकस ये है कि भाई तुम एटलीस्ट उतना कर लो कि तुम्हारा एक डिसेंट, सब कुछ डिसेंट सा हो जाए। अब आ जाते हैं भाई वेरीलॉग और VHDL, ठीक है। अब सिस्टम वेरीलॉग भी आ गया है, लोग थोड़ा एडवांस चले जाते हैं, सिस्टम वेरीलॉग तक चले जाते हैं। बट अब भाई सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कि भाई पढ़े क्या, इन दोनों में से क्या करें, मतलब नहीं समझ में आता। मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ था अपने टाइम पे। तो आई विल से कि यार वेरीलॉग कर लो यार, सच बता रहा हूँ, वेरीलॉग कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। और मतलब जो मैंने देखा है उतने में मुझे ये समझ में आया कि वेरीलॉग इज़ गुड, ठीक है। तो हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, है ना। अब बात करते हैं इसकी नेटवर्क एनालिसिस की। अगेन नेटवर्क एनालिसिस पे हम वापस आ चुके हैं। KVL KCL, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नेटवर्क एनालिसिस में। थोड़ा सा टाइम तुम्हें RL सर्किट पे देना है, ठीक है, RLC सर्किट पे भी नहीं देना, RC सर्किट पे देना है, ठीक है। और बेसिक नेटवर्क एनालिसिस वही है यार, मतलब तुम्हें बेसिक RC सर्किट समझ में आना चाहिए कि कब C चार्ज होता है, कब डिस्चार्ज होता है, क्या उसकी इक्वेशंस हैं, ठीक है। स्टेट उसकी लाप्लास इक्वेशन से कैसे चीज़ें ड्राइव होती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर लो। 2 रेजिस्टर लगा दिए, 1 कैपेसिटर लगा दिए, 2 कैपेसिटर लगा दिए, बेसिक इधर उधर तोड़ मोड़ दिया, ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस आएगा, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। तो जब तुम एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आ जाएगा भाई साहब। तो देख सकते हो भाई मेरी लाइट जा चुकी है, तो यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त भी होती है। और होप इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। तो यार इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि 2 महीने हैं, ठीक है, 2 महीनों में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। प्लेसमेंट वाइज और इंटर्नशिप वाइज मैं अगर चाहूँ तो अलग वीडियोस भी बना सकता हूँ, बट आई विल से कि अगर प्रिपरेशन तुम्हारी इंटर्नशिप, अगर तुम इंटर्नशिप के लिए हो तो भाई सिंपल सा है, इतना कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा तुमसे, ठीक है, इतना कर लो, बहुत है। इवन मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई वेरीलॉग तो तुम क्या ही करोगे, कैसे करोगे, अगर तुम्हें लग रहा है वेरीलॉग कितना ही नहीं हो पाएगा, वेरीलॉग सही में बड़ा है, तो एक काम कर सकते हो, वेरीलॉग का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ी थ्योरी कर लो, बेसिक आ जाए समझ में कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है, बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, सो सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।